ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम है होने में ना होना और ना होने में होना। प्रेम है अंधेरे घर का प्रकाशित कोना, आग में जलकर निखरा जीवन का सच्चा सोना। प्रेम है होने में ना होना और ना होने में होना, अर्थात प्रेम एक वर्तुल है, प्रेम एक भराव है। जो आयाम अनुपस्थित है, प्रेम उस आयाम को पूरा करता है। ना होने में होने की तरह, खालीपन में भराव की तरह, होने में ना होने की तरह, भराव में खालीपन की तरह। ये खालीपन और भराव के दो आयाम, एम्प्टीनेस और फुलफिलमेंट के दो आयाम, यही तो जीवन को पूर्णता देते हैं। प्रेम हमेशा वो दूसरा रूप ले लेता है जो अनुपस्थित होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेम उपस्थिति में अनुपस्थिति की तरह है और अनुपस्थिति में उपस्थिति की तरह है। बीइंग में नॉन बीइंग की तरह और नॉन बीइंग में बीइंग की तरह। चैतन्य में पदार्थ की तरह और पदार्थ में चैतन्य की तरह। उस सारे विरोधाभासों को लयबद्ध कर देता है। हम एक आयाम को देखते हैं और प्रेम हमको तुरंत ही पूरी तस्वीर दिखाता है, द टोटल पिक्चर। जो लोग पदार्थ में डूबे, चैतन्य को भूल जाते हैं। जो चैतन्य में डूबने निकलते हैं, वो पदार्थ को भूल जाते हैं, बिसरा देते हैं। जो होने पर बहुत फोकस करते हैं, वो ना होने को नहीं देख पाते, और जो ना होने को देखते हैं, वो कई बार होने को चूक जाते हैं। बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, व्यक्ति पूरी तस्वीर को देखता ही नहीं। अगर कोई अपने भीतर की स्त्रीणता पर फोकस कर दे, तो अपने भीतर की पौरुषता को भूल जाता है। कोई अपने भीतर की पौरुषता पर फोकस करे तो अपने भीतर की स्त्रीणता को भूल जाता है। इसीलिए प्रेम में हमने बहुतायत के रूप में स्त्री और पुरुष के प्रतीकों की ही तुलना करी, उनका ही हमने प्रकटीकरण किया। वो आवश्यक नहीं। प्रेम तो कहीं भी किसी भी रूप में किसी के साथ घटता है, लेकिन ये विपरीतताओं में, स्त्री में पुरुष की तरह, पुरुष में स्त्री की तरह, यिन में यांग की तरह, यांग में यिन की तरह, तभी तो पूरा वर्तुल होगा। प्रेम पूरे वर्तुल का निर्माण है। हमने यिन यांग का सिंबल देखा है, जो ताओइस्ट सिंबल है। वो देखो, वो पूरा वर्तुल है, और वो कहते ताओ का सिंबल है। वो ताओ का सिंबल है, वो प्रेम का सिंबल है। सफेद में काला घुल रहा है, काले में सफेद घुल रहा है। काले हिस्से में सफेद बिंदु है, सफेद हिस्से में काला बिंदु है। होने में ना होना, ना होने में होना। जो भी चीज जहां पर संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होगी, प्रेम तुरंत वो दूसरा रूप लेकर खड़ा हो जाएगा। यही प्रेम का जादू है। प्रेम का अर्थ ही है जीवन को अभूतपूर्व संतुलन दे देना। ये अलग बात है कि प्रेम में लोग बड़े असंतुलित दिखाई देते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रेम को नहीं जानते। बड़े असंतुलित दिखाई देते हैं। कोई प्रेम में देवदास बने घूम रहे हैं, शराब की बोतलें पीते घूम रहे हैं। कोई प्रेम में भक्त बने घूम रहे हैं, संसार को त्यागे घूम रहे हैं। कोई संसार में लिपटे घूम रहे हैं और चैतन्य को त्यागे घूम रहे हैं। सब आधे अधूरे खंडित उसमें पड़े हैं। प्रेम की वो घटना नहीं है। प्रेम की घटना है जीवन के वर्तुल का पूरा हो जाना, कमिंग टू फुल सर्कल। यही है होने में ना होना और ना होने में होना, कमिंग टू फुल सर्कल। अब
अभी अगर हम प्रेम को देखें तो उसमें असंतुलन इसीलिए है कि हम एक ही पक्ष पर बहुत जोर दे रहे हैं। एक ही पक्ष पर जब भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, जीवन से प्रेम खो जाएगा। खोकर वो कहीं मिट नहीं जाएगा, वो छुपा रहेगा, इंतजार करेगा कि वर्तुल पूरा हो और प्रेम फिर अपने पूरे जोर शोर से प्रकट होकर अपना गीत गाए। तो कभी भी अगर जीवन में हमें प्रेम को तलाशना है तो पूरी पिक्चर को देखना हो, टोटल पिक्चर को। अपनी आंतरिकता को भी देखें और अपनी बाह्यता को भी देखें। अपने आंतरिक जीवन को भी देखें और अपने बाहरी जीवन को भी देखें। प्रेम हुआ, प्रेम घटा जीवन में, तो बाहरी जीवन भी सुंदर होगा और आंतरिक जीवन भी सुंदर होगा। शरीर भी सुंदर होगा, मन भी सुंदर होगा, क्योंकि प्रेम पूरा कर देगा। पूरा होकर सब कुछ सुंदर हो जाता है। पूरा होकर चांद इतना खूबसूरत हो जाता है। और ये सारी कोशिश ही है कि कुछ पूरा हो जाए। मनुष्य के भीतर प्राणों में ये एक पुकार है पूरा होने की, वर्तुल पूरा हो जाने की। और ये बाहर का वर्तुल भी अगर हो तो उसको भी व्यक्ति पूरा करता है। इस पर कई मनोविज्ञान के प्रयोग किए गए। कुछ चिंपैंजीज को छोड़ा गया, चाक रखी गई और एक आधा सर्कल बना के उनके सामने छोड़ दिया गया। देखा गया कि आधा सर्कल उनको बेचैन करता है। कुछ न कुछ उनके मन में कुछ करने का मन होता है। और फिर देर सबेर एक आध चिंपैंजी ने एक दिन उस गोले को पूरा कर दिया। चाक उठाई धीरे धीरे खींचते हुए, और तब जाकर वो शांत हुआ। लगा, क्योंकि अधूरापन हमेशा व्यक्ति को कचोटता है। पूरा करना चाहे, और पूरापन तो अपने आप में एक रहस्य है और बहुत ही विस्मित करने वाला है। रहस्य इसलिए क्योंकि जितने सिरे हम जानते हैं वो नाकाफी पड़ते हैं, हमको और सिरे तलाशने पड़ते हैं। इसीलिए प्रेम तो अनंत सृजनात्मकता की तरफ चला जाता है। प्रेम की घटना घटे और हमारे जीवन में अनंत सृजनात्मकता आ जाती है, क्योंकि उस वर्तुल को पूरा करने के लिए हम अनेक अनेक गुणों को और अनेक अनेक आयामों को तलाशते चले जाते हैं। तो जीवन में हर घटना प्रेम की घटना है, क्योंकि हर घटना उस वर्तुल को पूरा करने की ओर उठा कदम है। आगे सूत्र कहता है, प्रेम है अंधेरे घर का प्रकाशित कोना और आग में जलकर निखरा सच्चा सोना। जीवन का घर जब भी अंधेरे में डूबा हो तो उसमें एक प्रकाशित कोना हमेशा होता है, जहां एक दिया जल रहा होता है। वही प्रेम है। सबके अंतर्मन में एक कोना हमेशा प्रकाशित होता है, उसी की तलाश हमें करनी होती है। प्रेम में हम उसी प्रकाशित कोने को ढूंढ लेते हैं, और जब हम प्रकाशित कोने को ढूंढ लेते हैं तो अंधेरे घर की वेदना भी चली जाती है। घर में भी देखो ऐसा ही होता है ना। पूरा घर अंधेरे में डूबा हो, तकलीफ है, परेशानी है, और वहीं कहीं एक छोटा सा नन्हा सा दिया जला लें, अभी भी घर में अंधेरा हो सकता है, लेकिन वो नन्हा सा दिया कहीं जल गया है और अब हम आश्वस्त हो गए हैं। हमारी बेचैनी अब विदा हो गई है, हमारे भीतर से छटपटाहट चली गई है, क्योंकि अब हमने रास्ता देख लिया है। अब हमने प्रक्रिया देख ली है। अब हमने वो कीमिया देख ली है अंधेरे को प्रकाशित कर देने की। तो प्रेम वो कीमिया, वो पद्धति, वो प्रक्रिया है जो अंधेरे को प्रकाशित करती चली जाती। एक कोना प्रकाशित है, और कोने भी होंगे, फिर आंगन भी होगा, फिर सब कुछ प्रकाशित होगा। और
प्रेम जीवन की आग से गुजर कर निखर कर जो सच्चा सोना आता है वो है, मिलावटी नहीं है। आग से गुजरना पड़ता है। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। कहने वाले ने तो किसी अपने संदर्भ में कहा होगा, क्योंकि उसको लगता होगा कि ये सामाजिक बंधन, सामाजिक चुनौतियां, ये सब बड़ी आग की तरह हैं। और अगर उसने गहराई में कहा होगा तो सच्चाई है। आग के दरिया में डूबकर उसको तो लगता है कि बड़ी खतरे की बात है, बड़ी खराब बात है और हम तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन आग के दरिया से गुजरना अपने भीतर के सच्चे सोने को निखारना है। सबके भीतर वो सच्चा सोना है, सबके भीतर वो दिव्यता है। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके भीतर वो अभूतपूर्व दिव्यता ना हो, जिसके भीतर वो परम संभावना ना हो। लेकिन वो आग से गुजरने से डरता है। आग से तो गुजरना पड़ेगा। आग से गुजरेंगे तभी हम निखरेंगे और तपेंगे। अब वो आग कैसी भी हो, संघर्षों की हो, विचारों की हो, भावनाओं की हो, अनिश्चितताओं की हो, उससे गुजरो। प्रेम की शक्ति जब हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो बस वो एक ही चीज हमको देती है, चरय वेद, चरय वेद, चरय वेद। चलते रहो, चलते रहो। आग है तो उससे गुजरो, गुजरते रहो, गुजरते रहो। बैठो नहीं, थक कर हार कर बैठो नहीं। और अगर चलते रहोगे, हर विपरीत परिस्थिति से, हर आग से गुजरते रहोगे तो निखर ही जाओगे, क्योंकि हमारे भीतर वो निखार की संभावना है। लेकिन हम इससे पहले कि उस सच्चे सोने तक पहुंचे, अधिकांश लोग जो बाहरी परतें जल रही होती हैं उन्हीं से इतने आतंकित हो जाते हैं, उन्हीं से इतने व्यथित हो जाते हैं कि यात्रा छोड़ देते हैं, हार कर थक कर बैठ जाते हैं। तब जीवन में न प्रेम के फूल खिलते हैं, न जीवन में शांति के फूल खिलते हैं, न प्रसन्नता के, न समस्वरता के। प्रेम के फूल खिलेंगे तो अड़ोस पड़ोस सारे फूल खिल जाएंगे, लेकिन तब जब हम तैयार होंगे न रुकने के लिए, चलते रहने के लिए। प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है, प्रेम में जीवन में सबसे बड़ी बाधा है बैठ जाना। चाहे संतुष्ट होकर बैठ जाना, चाहे असंतुष्ट होकर बैठ जाना, क्योंकि अभी तो और धरातल है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। हम बैठ जाएंगे संतुष्ट होकर तो और जहां और आयाम भी नहीं खुलेंगे। अभी वो भी तो हैं, उनको भी तो खुलना है, उन्हें भी तो हमारे सामने प्रकट होना है। तो बैठना, रुकना नहीं। परिस्थिति विपरीत हो, हवा का रुख खिलाफ हो, फिर भी चलते रहो और देखोगे कि धीरे धीरे सब जो धुंधलका है वो छट जाता है और हमारे भीतर से वो जो प्रामाणिकता है, वो जो सच्चा सोना है, वो हमारे भीतर की प्रामाणिकता ही तो है, वो ऑथेंटिसिटी ही तो है हमारे भीतर की। वो फिर निखर कर आती है और जब वो आती है तो सारी तुलनाएं गिर जाती हैं, सारे भेद गिर जाते हैं। तुलना गिर गई, भेद गिर गए तो हमको गहनतम शांति और गहनतम आनंद से फिर कौन रोकता है। फिर तो गहनतम शांति और गहनतम आनंद हमारा स्वभाव हो जाता है। तो ये पूरा परिदृश्य है प्रेम का। इस सूत्र में वही परिदृश्य सामने रखा गया है कि वर्तुल को पूरा होने दो, अंधेरे को प्रकाशित होने की प्रक्रिया जानो, उस कोने को हमेशा जो उपलब्ध है तलाश लो और रुको नहीं, थमो नहीं, चलते रहो।